Students, in this video we are going to discuss class 9 geography and it is the chapter 4 climate. Students, इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लाइमेट के बारे में जानने समझने के लिए हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे। पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा था बच्चों? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इंडिया साइज एंड लोकेशन देखा था। भारत देश की साइज, उसकी स्थिति, किस तरह से क्या पोजीशन है, इसको हम लोगों ने देखा था। और सेकंड चैप्टर आपने क्या देखा था? सेकंड चैप्टर हम लोग ने डिस्कशन किया था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। भारत देश की बनावट कहाँ पे कैसे है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे रिवर है, आइलैंड है, नॉर्दर्न प्लेन, लाइक दैट, प्लेटू, इस सब के बारे में डिस्कस किया था। तो इसके बाद थर्ड चैप्टर ड्रेनेज के बारे में चर्चा किया गया था। इसके बाद आपका चैप्टर फोर्थ, दैट मीन्स दैट एवरीथिंग वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो दैट वाज रिलेटेड टू द आवर अर्थ से कंसर्निंग था, उससे रिलेटेड था। अब हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं? यह चैप्टर आपका क्लाइमेट विच इज रिलेटेड नॉट, इट मे बी आउटसाइड ऑफ द अर्थ। आपने इंटरनल अर्थ के बारे में देखा था, अर्थ के अगल बगल किस तरह से भारत देश कंस्ट्रक्शन अपना कंट्री हुआ, इसके बारे में चर्चा किया था। लेकिन अब इस वीडियो में आप देखेंगे यहाँ की सिचुएशन, एटमॉस्फेरिक पोजीशन, एटमॉस्फेयर यहाँ का कैसा है। इस वीडियो में बच्चों आप क्या देखेंगे? इस वीडियो में आप थोड़ा उससे डिफरेंट देखेंगे। जैसा कि उसमें आप लैंडमार्क, फिजिकल पोजीशन, लाइक दैट, सो आपने देखा था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दीज आर आर इन्फ्लुएंस बाई विच, यह सब किसके द्वारा प्रभावित होता है? अर्थ की पोजीशन में बदलाव, अर्थ के स्थिति, सिचुएशन में चेंज किसके द्वारा और कैसे होता है? दैट इज अ क्लाइमेट, वो क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट के द्वारा पोजीशन में बदलाव होता है, लेकिन वो कैसे होता है ये हमको आपको समझना है इस चैप्टर में और इस वीडियो से। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का महत्व क्या है बच्चों? इस चैप्टर का महत्व यह है, अर्थ, डे नाइट, समर, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, दिस एवरीथिंग वाई, ये सब क्यों आते हैं? इसके पीछे क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या रीजन है, यह सारा चेंजिंग क्यों होता है? दैट एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड अंडर दिस चैप्टर। यह सारी चीज हम लोग बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छी तरह एक बार पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लास्ट बार पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि एक बार में ही वो सारी चीजें समझ में आई है। तो पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पार्ट में, दो पार्ट में जैसा भी हो सकता होगा उस तरह से हम लोग इस लेसन को, इस चैप्टर को समझेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग शुरू करते हैं? सबसे पहले क्लाइमेट एंड वेदर। आपका चैप्टर है क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? ये क्लाइमेट और वेदर में क्या कंफ्यूजन है, क्या रिलेशन है, आपस में क्या सामंजस्य है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्लाइमेट और वेदर सेम होता है या डिफरेंट होता है? और डिफरेंट होता है तो क्या डिफरेंट होता है? दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। क्लाइमेट वर्सेस वेदर लिखा गया है। फर्स्ट हम लोग समझना का कार्य कर रहे हैं क्लाइमेट। अब आप देखिए क्लाइमेट के बारे में क्या बताया गया है। सम टोटल ऑफ वेदर, टोटल ऑफ वेदर, टोटल मीन्स कई वेदर मिला दिया गया है। टोटल ऑफ वेदर, जैसे कहा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, वैसे यहाँ कहा गया टोटल ऑफ वेदर। अब समझिए, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया, एक बड़े क्षेत्र में कई वेदर को जोड़ लिया जाए। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
और एक अधिक समय के लिए, काफी समय के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? उसे क्लाइमेट बोला जाएगा। अब आप नहीं समझ में आया, चलिए अभी समझ में आता है। थोड़ा वेदर भी आप समझिए, क्लाइमेट भी समझिए, कंपैरिजन करिए, तब आपके समझ में आता है। चलिए अब आप वेदर में आइए। स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया, ओवर एन एरिया, एटमॉस्फेयर की पोजीशन एक निश्चित एरिया में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में, दैट आर कॉल्ड वेदर। नहीं, चलिए फिर से पॉइंट करते हैं। वेदर किसी भी निश्चित स्थान पे एक निश्चित दिन का, एक निश्चित समय का हालात बताता है, सिचुएशन बताता है, पोजीशन बताता है। दैट फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट टुडे वेदर इज हॉट। इस समय, आज सुबह बहुत गर्मी है, शाम को मौसम ठंडा है। मौसम, अब देखिए वेदर कैसा है। दैट मीन्स इट मे चेंज मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह वेदर दूसरे तरह का हो सकता है, शाम को वेदर दूसरे तरह का हो सकता है, दोपहर में वेदर दूसरे तरह का हो सकता है और नाइट को अलग हो सकता है। आर यू अंडरस्टूड? इतना समझ में आ रहा है? चलिए फिर से पॉइंट आइए, क्लाइमेट कहा गया। सम टोटल ऑफ वेदर, क्या कहा गया था? टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्र में, फॉर यू कैन से एज योर कंट्री, अपने देश में कुछ अलग अलग प्लेसों के वेदर को देखा जाए, समझा जाए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अधिक समय को, उसे क्लाइमेट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, भारत देश में वेदर कैसा रहता है? कभी कुछ समय एक, आपको ये फाइंड आउट करना होगा, एक निश्चित मैक्सिमम कोल्डनेस और मैक्सिमम हॉटनेस, इसको एक बीच का रेशियो बनाइए। व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन बोथ? स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का टेम्परेचर क्या है? जो बीच का टेम्परेचर है वही क्लाइमेट है, उसी को बेस किया जाता है, उसी को एक आधार के रूप में क्लाइमेट माना जाता है। एक समय है यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, ठंडी का सिचुएशन एक निश्चित टाइम में होता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 मंथ। एक सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, वह भी एक निश्चित समय पे होता है, उसका भी एक निश्चित 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। फिर स्प्रिंग सीजन एक निश्चित ड्यूरेशन में होगा, फिर समर सीजन, उसका भी एक सिचुएटेड ड्यूरेशन। क्या फाइंड आउट हुआ? भारत देश का टेम्परेचर जो भी है एक सुटेबल निश्चित है, एक निश्चित है कि यहाँ पे मैक्सिमम सीजन हॉट रहता है या मैक्सिमम सीजन कोल्ड रहता है। यहाँ की पोजीशन इक्वेटरिक पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसे होती है? इक्वेटर पे सिचुएशन कैसे होती है? वहाँ के अकॉर्डिंग हॉट होता है या कोल्ड होता है, उस तरह से यहाँ की क्लाइमेट डिफाइन की जाएगी। आप भारत देश में यहाँ की आप चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ का मौसम ठंडा है, आज शाम को मौसम ये है, समर सीजन में मौसम गर्म है, विंटर सीजन में आपने कहा मौसम ठंडा है। बट इफ यू विल बी द अदर कंट्री, आप किसी दूसरे कंट्री की आप जब चर्चा करते हैं, आप जब दूर की चर्चा करते हैं, कहते हैं वहाँ की जलवायु ठंडी है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट है, दिस इज द मैटर ऑफ क्लाइमेट। आइए पॉइंट्स पे। वेदर कंडीशन मोर देन 30 ईयर से अधिक समय के वेदर कंडीशन को क्या बोला जाता है? क्लाइमेट। 30 ईयर से ज़्यादा समय के वेदर को फाइंड आउट करके, आइडेंटिफाई करके किस तरह से यहाँ का वेदर है, उसको क्लाइमेट बोला जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है,
प्लेस ऑफ पाकिस्तान क्लाइमेट इज विच टाइप्स, विच कंट्री क्लाइमेट इज विच टाइप्स। ये नहीं कहा जाएगा कि अमेरिका का वेदर कैसे है, वहाँ के क्लाइमेट की चर्चा होगी। वेदर की चर्चा अमेरिका, वहाँ के लोग कह सकते हैं कि टुडे वेदर इज सो हॉट। समझ में आया? वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एक निश्चित समय का होता है, एक निश्चित दिन का होता है, मैक्सिमम 1 वीक का 1 मंथ का होता है। बट क्लाइमेट रिगार्डिंग टू द वेदर आप 30 ईयर्स 30 सालों के बीच के वेदर को ऑर्गेनाइज करके, सिचुएट करके, उसको एक फाइनलाइज रिपोर्ट निकाल के बोला जाता है दिस इज द क्लाइमेट। नाउ स्टूडेंट्स, I think you have to understand about climate and weather. क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। वेदर लिटिल टाइम, क्लाइमेट लॉन्ग टाइम, एटमॉस्फेरिक पोजीशन को बताते हैं। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। आगे आप क्या देखेंगे? वेदर कंडीशन में फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन ए डे। वेदर कंडीशन क्या हो सकता है? दिन भर में भी फ्लक्चुएट हो सकता है। वेदर सुबह दूसरे तरह, शाम को दूसरे तरह। बट ए कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, वीक और मंथ। कॉमन सिचुएशन इसकी क्या होती है? वीक या मंथ के अकॉर्डिंग ही वेदर को डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कुछ मंथ के वेदर के अकॉर्डिंग क्या होता है? मौसम डिसाइड किया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ generalized monthly often atmospheric condition, year is divided into season। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ईयर को सीजन में इसलिए डिवाइड किया जाता है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सीजन, क्लाइमेटिक रीजन। और डिफरेंट सीजन में अलग अलग समय को डिवाइड किया गया है। तो इस वेदर और क्लाइमेट दोनों के कुछ प्रमुख एलिमेंट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, जिस कारण से एलिमेंट्स के रीजन से ही क्लाइमेट और वेदर इफेक्टेड होता है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ये सारी चीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे बच्चों, समझ में आएगा। ये सब क्या है? कॉजेज है, एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट सेम है आपके वेदर के भी और क्लाइमेट के भी। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट रीजन अकॉर्डिंग अ सीजन। दैट मीन्स सो इंडिया हैज अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। भारत देश के क्लाइमेट को कैसा बोला जाता है? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट मानसून टाइप का क्लाइमेट बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सो इतना आपके समझ में आ गया है बच्चों। सो बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों।